हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे कस्टमर्स बनाएंगे और नई लीड्स क्रिएट करेंगे टेक्नोमेट सीआरएम के अंदर। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो हमने लीड्स बनाई है उसको हम कैसे उसमें हम कम्युनिकेशन करेंगे और कैसे हम उसको सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको नर्चर करेंगे। राइट, उसके लिए हम जाते हैं टेक्नोमेट सीआरएम के अंदर। ये सीआरएम ऐप में मैं एंटर हो गया। यहाँ पे हमको हमारी पाइपलाइन दिख रही है। यहाँ से मैं कोई भी एक लीड को ओपन कर लेता हूँ। इसलिए हमारी इंक्वायरी हमने क्रिएट की थी कि हमको धवल पटेल की ओर से एक लैपटॉप की इंक्वायरी मिली थी। अभी हमारे उसके साथ जो भी इनिशियल बातचीत होती है उसके बेस पे हमने ये लीड क्रिएट की थी और हमने उसको पूछा, सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमने धवल सर से पूछा कि सर आपके रिक्वायरमेंट के लिए हम कब मीटिंग कर सकते हैं, या मैं कब आपको एक बार मिलने आऊँ, या आप कब मैं हमको डिटेल में कॉल करूँ जानने के लिए। तो सर ने मुझे बताया कि मैं एक्चुअली बिजी हूँ 2 दिन के लिए, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, सो कैन यू प्लीज़ कॉल मी आफ्टर 2 days। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे नोट करनी है लीड के अंदर कि ऐसा मुझे आंसर मिला है। तो मैं ये लॉग नोट पे क्लिक करूंगा और मैं ये चीज़ मेंशन कर दूंगा कि ही इज़ बिजी फॉर 2 days। ये मैंने लॉग कर दिया। तो ये मेरी यहाँ पे हिस्ट्री में सेव हो गया कि ये मुझे आंसर मिला था आज। अभी मुझे उसने ये भी बोला कि आप मुझे 2 दिन के बाद कॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं शायद 2 दिन के बाद भूल जाऊँ कि मुझे इसको कॉल करना है, तो उसके लिए मुझे एक एक्टिविटी शेड्यूल करनी है ताकि सिस्टम मुझे रिमाइंड करवाए कि मुझे इसको 2 दिन के बाद एक कॉल करना है। तो मैं यहाँ से शेड्यूल एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्टिविटी टाइप में जाके मेरी एक्टिविटी शेड्यूल कर लेता हूँ। कौन सी एक्टिविटी करनी है, मुझे कॉल करना है, किसके रिगार्डिंग करना है, इंट्रोडक्शन के लिए करना है या रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए करना है, जो भी करना है, और कब करना है मुझे कॉल। ये तो मुझे 14th को करना है। अगर कुछ मेरा प्रीडिफाइंड टाइम भी है तो मैं टाइम भी सेट कर दूंगा कि मुझे उसको, सपोज उसने मुझे बोला 11 बजे आप मुझे कॉल कर लेना, तो मुझे उसको 11 बजे कॉल करना है। राइट, ये मैंने टाइम सेट कर दिया। अभी सिस्टम मुझे 1 मिनट पहले उसका रिमाइंडर देगा। ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ताकि अगर कोई मेरी एक्टिविटी होती है, जैसे मेरी एक्टिविटी है मीटिंग, अभी मीटिंग के लिए मुझे वहाँ पे अगर फिजिकल मीटिंग है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगे, तो उसके लिए मुझे उसका रिमाइंडर चाहिए 45 मिनट्स पहले, ताकि मैं मेरा जो भी अभी करंट काम है उसको मैं ख़त्म करके मैं ऐसे निकल सकूँ ताकि मैं वहाँ पे ऑन टाइम पहुँच सकूँ। तो उसके लिए मुझे वो 45 मिनट्स पहले रिमाइंडर देगा। डिफ़ॉल्ट में भी रखते हैं 1 मिनट और मैं उसको शेड्यूल कर देता हूँ। तो ये मेरी एक्टिविटी आफ्टर 2 days की सेट हो गई। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर 2 days आई हैव प्लान्ड 1 एक्टिविटी। वो मुझे यहाँ पे अंदर से भी दिख जाएगा। यहाँ से भी मैं आफ्टर 2 days उसको मार्केट्स डन करके यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ और यहाँ पे जो भी उसका फीडबैक आता है मैं फीडबैक डाल के यहाँ पे मैं उसको डन कर सकता हूँ। दूसरा रास्ता हमारे पास है, अगर मैं पाइपलाइन के अंदर हूँ तो यहाँ पे भी मुझे दिखाएगा कि इस लीड के अंदर मैंने कोई फ्यूचर की एक एक्टिविटी प्लान करके रखी है। और ये मुझे पता चलता है कि फ्यूचर की है इसलिए क्योंकि उसका कलर ग्रीन है। तो जो भी हमारी एक्टिविटी फ्यूचर की होगी वो मुझे ग्रीन कलर में दिखेगी। जो भी मेरी एक्टिविटी ड्यू हो चुकी है वो मुझे रेड कलर में दिखेगी। जैसे ये मेरी ड्यू हो चुकी एक्टिविटी है तो वो मुझे रेड कलर में दिखेगी। यहाँ पे मुझे दिख रही है कि मेरी 2 ड्यू एक्टिविटीज़ है, और अगर मेरी कोई आज की एक्टिविटी है तो वो मुझे येलो कलर में दिखेगी। तो यहाँ से आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि ये मेरी टुडेज एक्टिविटी है, ठीक है। अभी अगर आप मुझे आज कोई सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि भाई चल आज मुझे इसको कोटेशन सेंड करना था, अभी मैंने उसका क्वेश्चन प्रिपेयर करके सेंड कर दिया और मुझे उसका फॉलोअप लेना था। तो मैं यहाँ पे उस एक्टिविटी को अगर मैंने फॉलोअप ले लिया तो मैं इसको परफॉर्म करना है तो यहीं से मैं उसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे वो फीडबैक पूछेगा, वो फीडबैक में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ही वांट डिस्काउंट। तो ये मैंने मेंशन कर दिया उसका फीडबैक और यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया। तो ये मेरी जो भी एक्टिविटी थी शेड्यूल्ड वो खत्म हो गई, आज की एक्टिविटी अभी 0 हो गई। राइट, इस तरह से मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता हूँ। दूसरा वे है हमारे पास इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, वो है मैं इस लीड में जाके भी कर सकता हूँ। लीड में जाकर हमने बताया कि यहाँ से भी मैं इसको मार्कस डन कर सकता हूँ। और तीसरा वे हमारे पास एक अपना खुद का एक एक्टिविटी का व्यू है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक्टिविटी व्यू यहाँ पे आपको जो घड़ी जैसा सिंबल दिख रहा है वहाँ से, यहाँ से भी हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ पे डन करूँगा, फीडबैक डाल के कंप्लीट कर दूँगा। यहाँ से हम डायरेक्टली अगर मुझे किसी को कॉल करना है तो मुझे उसका नंबर चाहिए होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिविटी में जा भी सकते हैं। यहाँ पे मैं अंदर गया, अंदर जाके भी यहाँ से मैं उस एक्टिविटी को डन कर सकता हूँ या उसको कॉल करना है कॉल कर सकता हूँ। अगर हम IVR सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप हमारा, तो डायरेक्टली आप सिस्टम से ही कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये सिस्टम से कॉल हो जाएगा थ्रू IVR। और अगर आप IVR सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हो हमारा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपना नंबर लेके मोबाइल से फ़ोन लगा सकते हो, या फिर अगर आप हमारा एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर रहे हो तो आप ऐप में जाके भी ये लीड को ओपन करके उस पर आपको एक कॉल का बटन दिखेगा, उस पर आप कॉल करोगे तो डायरेक्टली आपके मोबाइल से कॉल हो जाएगा। राइट, और अगर आपको इसको SMS करना है तो यहाँ पे सेंड SMS का बटन है, यहाँ से आप क्लिक करोगे, कोई भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट करोगे, सेंड SMS करोगे तो SMS सेंड हो जाएगा। आप अनलिमिटेड टेम्पलेट्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
सो यू कैन सेव योर टाइम। अगर आपको इसको व्हाट्सअप मैसेज करना है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे या फिर आप मैसेज डायरेक्टली टाइप करोगे एंड यू कैन सेंड इट। तो यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सअप वेब है वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और व्हाट्सअप वेब के थ्रू ही आपका मैसेज चला जाएगा। ओके, और अगर आपको इसको मेल करना है इस पर्टिकुलर कस्टमर को तो आप सेंड मैसेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो भी मेल लिखना है वो आप मेल लिख दोगे। जैसे मुझे लिखना है थैंक्स फॉर द इंक्वायरी। अगर ये मुझे मेल डायरेक्टली सेंड करना है तो मैं डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ टेम्पलेट से मैसेज सेंड करना है तो मैं यहाँ से फुल कंपोजर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं अपने मल्टीपल रिसिपिएंट्स भी ऐड कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो। मुझे उसका टाइटल चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई टेम्पलेट से मैसेज सेंड करना है तो यहाँ से मैं टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अटैचमेंट कर सकता हूँ और इसको डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ। तो जो भी मैंने ये मेल किया ये भी यहाँ पे हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये मैंने मेल सेंड किया था इस पर्टिकुलर कस्टमर को, राइट। अभी जैसे मैंने इसको मेल सेंड कर दिया है, हमने कम्युनिकेशन हो गया, हमने ये देख लिया कैसे हम कम्युनिकेशन करेंगे इस लीड के अंदर। अभी जैसे इस पर्सन का मैंने कोटेशन सेंड कर दिया तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये कोटेशन क्वालिफाइड स्टेज में आपको दिख रही है। अगर मुझे उसका स्टेज चेंज करना है कि मैंने उसको कोटेशन सेंड कर दिया है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कोटेशन सेंड, तो इसका स्टेज अभी चेंज हो जाएगा, ये क्वालिफाइड में से कोटेशन स्टेज में ये लीड आ गई। तो मुझे पता चलेगा कि अभी ये लीड कौन से स्टेज में है। ये चीज़ हम अंदर से भी कर सकते हैं लीड के अंदर से। दूसरा रास्ता हमारे पास है, हम यहाँ पे अगर एक्टिव आप लीड व्यू में है, ये हमारे पाइपलाइन व्यू में है, तो यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इसको चेंज कर सकते हो। जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से चेंज करूँगा तो उसमें अगर मैंने कुछ रेवेन्यू डाला हुआ है तो उसका रेवेन्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा और मुझे बताएगा कि अभी मेरे पास इस स्टेज में जितने भी इंक्वायरी है उसकी रेवेन्यू कितनी है। ये मुझे हेल्प करेगा अपने फोरकास्टेड रेवेन्यू फोरकास्ट करने में, राइट। यहाँ से भी आपको दिखेगा कि आपकी इस स्टेज में जो भी एक्टिविटी प्लान है वो कितनी है। जैसे मेरी ड्यू की 2 एक्टिविटी, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी ओल्ड ओवरड्यू एक्टिविटीज़ ऊपर आ जाएगी, इसको मैं ऐसे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से आप अपना एक्टिविटी का परफॉर्म कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द सिस्टम। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और आप अपने लीड का स्टेज चेंज कर सकते हो। अभी हमारी बात आती है, चलो हमने उसको क्वालिफाइड कर दिया, कोटेशन सेंड कर दिया, अभी या तो ये वोन होगी या लॉस्ट होगी, राइट। तो उसके लिए हम देखते हैं एक सिनारियो। जैसे ये एक मेरी इंक्वायरी थी, इस पर्सन को मैंने कोटेशन भेजा और उसने मुझे बताया कि सर आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मुझे आपके कॉम्पिटिटर से सेम कॉन्फ़िगरेशन पे सस्ते प्राइस में मिल रही है प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको लोस्ट कर देंगे। जब मैं इसको लोस्ट करूँगा इस बटन से मार्क लोस्ट, तो सिस्टम मुझे उसका रीज़न कंपलसरी पूछेगा। ये रीज़न मैं अपने हिसाब से यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी मेरे बिजनेस के रीज़न हो सकते हैं पॉसिबल। जैसे मेरी ये प्राइस ज़्यादा है तो मैंने रीज़न सिलेक्ट कर दिया और मैं उसको सबमिट करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर ने इस लीड को लॉस्ट कर दी। अभी ये मेरी एक्टिव लीड नहीं रही तो ये मेरी लीड मेरे पाइपलाइन से निकल जाएगी और इसका रीज़न यहाँ पे लॉस्ट हो गया। इसका मुझे एक रिपोर्ट भी मिलेगा अलग से कि इस मंथ में मेरे कौन से सेल्स पर्सन ने कितनी लीड लॉस्ट की, कौन से रीज़न की वजह से, और उसकी रेवेन्यू कितनी थी, ताकि ये मुझे हेल्प करेगा मेरी सेल्स की कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए। कि अगर मुझे पता चलता है कि मेरी 85% लीड्स तो सिर्फ यही रीज़न से लीड लॉस्ट होती है, इट मीन्स कि मेरा प्राइस थोड़ा ज़्यादा है मेरे कॉम्पिटिटर से, राइट। तो मैं इस पर वर्कआउट कर सकता हूँ, या तो मेरा मार्जिन कम कर सकता हूँ या मेरी लैंडिंग कॉस्ट कम कर सकता हूँ, ताकि मैं इसको बेटर प्राइस पे सेल कर सकूँ मार्केट में। और अगर मेरी लीड अगर वॉन होती है तो हम कैसे वॉन करेंगे, जैसे ये मेरी एक इंक्वायरी है और इसका मैंने कोटेशन सेंड किया था और इस पार्टी ने मुझे ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क वॉन कर देंगे। तो ये लीड वॉन हो गई, इसको वॉन का टैग लग गया और ये वॉन स्टेज में चली गई, और ये जो भी रेवेन्यू मैंने डाले थे उस रेवेन्यू का सेल्स इस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के अकाउंट में कैलकुलेट हो जाएगा इस मंथ के लिए, राइट। तो इस तरह से आप अपनी लीड को नर्चर करके उसको लॉस्ट या वॉन कर सकते हो, उस पर सब कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा अभी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें कैसे कम्युनिकेशन पार्ट हैंडल, कैसे हम रिपोर्टिंग पार्ट हैंडल करेंगे, कैसे आप इसका रिपोर्टिंग देख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय।